आज हम लोग पढ़ेंगे पिनोकोल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पिनोकोल क्या है? तो ये जब 1,2 डाइऑल जो होता है या जिसको हम एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, उसमें जब जितने भी हाइड्रोजन होते हैं जब वो सब किसी मेथिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो क्या बनता है? वो पिनोकोल। जैसे ये हमारा क्या है? पिनोकोल। अब ये कैसे बना? तो आप देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इस प्रकार से CH2OH और CH2OH ये होता है। अगर हम इसमें चारों हाइड्रोजन को हटा दें और इसके जगह में क्या जोड़ दें? मेथिल समूह लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पिनोकोल। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं पिनोकोल को? कि ये कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड डाइऑल या एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। इसका अगर हम IUPAC सामान्य नाम तो इसे पिनोकोल कहा गया है। अगर आप इसका नाम देखेंगे, नामकरण करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका? जैसे बीच की ये श्रृंखला है इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं। आप फिर नंबरिंग करते हैं, आप इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, दोनों में एक ही तरीके का आएगा। तो जैसे इसको 1, इसको 2, इसको 3 और ये वाले कार्बन को 4 मान लेते हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए मेथिल जो है वो कहाँ कहाँ पर है? दूसरे नंबर के कार्बन पर भी है और तीसरे नंबर में। तो ये क्या हो जाएगा? 2,3 डाइमेथिल। फिर ये कितने हैं टोटल? बीच में जो मुख्य श्रृंखला है उसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। फिर 2,3 डाइऑल, क्योंकि जो OH समूह होता है उसके लिए IUPAC में ऑल शब्द प्रयोग किया जाता है और वो प्रत्यय के रूप में लास्ट में लगता है। तो इसलिए अब ये जो हमारा पिनोकोल है उसका IUPAC अगर हम नाम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन या ब्यूट भी लिख सकते हैं, ब्यूट। फिर 2,3 डाइऑल, 2 OH समूह है इसलिए डाइऑल। और जो ऑल ये जो एल्कोहलिक समूह होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो अब देखिए पिनोकोल से हमारा बनता है पिनोकोलोन। तो पिनोकोल ऑल मतलब OH समूह है इसीलिए इसे पिनोकोल कहा गया। अब पिनोकोलोन मतलब एसीटोन। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन समूह है C डबल बॉन्ड O इसीलिए इसे पिनोकोलोन कहा गया। अगर आप इसका IUPAC नाम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा ये वाला कीटोनिक समूह पास करता है तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ये थर्ड 3 नंबर में आएगा। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये दूसरे नंबर में आएगा। तो इधर हमारा ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा क्योंकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्रियात्मक समूह जुड़ा है अगर वो जितना पास पड़ता है तो उधर तरफ से जो नंबरिंग है उसको प्राथमिकता दिया जाता है। तो इसका नामकरण तो ये क्या हो जाएगा? तो पहले जो प्रतिस्थापी समूह है उसको लिखते हैं। कौन से पोजीशन पर है? तीसरे। तो इसको क्या लिखेंगे? 3,3 डाई मेथिल। टोटल कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं या ब्यूट। और कौन से पोजीशन पर हमारा कीटोनिक समूह है? दूसरे पोजीशन पर, तो ब्यूट-2-ओन। तो ये हमारा पिनोकोल और वो पिनोकोलोन। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि पिनोकोल से पिनोकोलोन किस प्रकार से बनता है। तो ये मुख्य रूप से 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म है या पाया जाता है। 3 स्टेप में इसकी क्रियाविधि को हम बताते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें प्रोटोनेशन ऑफ पिनोकोल। तो सबसे पहले हम पिनोकोल लिख लेते हैं। CH3 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 और CH3 OH और OH। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो कि देता है प्रोटॉन H+। अब ये जो H+ है इस पूरे अभिकारक में वहां क्रिया करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो स्वाभाविक है ये ऑक्सीजन के पास ही क्रिया करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो यहाँ पर जाकर अटैक करेगा और बंध बना लेगा। तो इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो क्या प्रोडक्ट बना इससे हमारा? इस प्रकार से CH3। अब देखो ये पहले से ही था, एक H+ आ गया, ये अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना लिया तो इस ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसे
क्या बोलेंगे हम, इसका प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन यानी हाइड्रोजन H+ जो है वो पिनोपोल में जाकर जुड़ गया। अब हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है तो वो कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, यानी कि तुरंत वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेने की कोशिश करेगा। तो इससे हमारा होता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड पिनोपोल है इस प्रकार से, उसमें से क्या होता है, H2O बाहर निकलता है और एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जो दूसरा स्टेप है उसको आप क्या लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ये लिख सकते हैं हम। तो कैसे होगा ये हम देखेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो ये बहुत ज्यादा अस्थायी हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा और H2O के रूप में खुद बाहर निकल जाएगा। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो बाकी के जितने भी हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकल गया है और H2O बना लेगा उधर, और ये वाला वैसा का वैसा रहेगा। तो ये हो गई दूसरी स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो मिथाइल है उसका इस वाले कार्बन पर शिफ्टिंग होता है, इसलिए तीसरे स्टेप को कहा गया है मिथाइल शिफ्ट। तो तीसरा स्टेप देख लेते हैं किस प्रकार से जो मिथाइल होता है समूह उसका उस कार्बन पर शिफ्टिंग होता है। मिथाइल शिफ्ट, तो फिर से हम इसको लिख लेंगे CH3 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 और ये CH3, ये हो जाएगा OH और यहाँ पर है प्लस। तो अब देखिए इस वाले ऑक्सीजन पर क्या है, एक दो जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो इसका जो एक पेयर है वो इस वाले के पास जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कैसी हो जाएगी, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये वाला बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले मिथिल समूह में चला जाएगा और ये बंध टूट जाएगा और ये माइनस बना लेगा। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखो इस प्रकार से ये बंध टूट गया है और ये जो मिथिल है वो माइनस चार्ज वाला हो गया है, क्योंकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए। अब देखो इसका ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। अब फिर से ये क्या होगी, यहाँ पर प्लस चार्ज पहले से ही था, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। अब देखो क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इससे बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और अपना एक जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसे प्राप्त कर लेगा। तो देखो यहाँ पर बंध टूट गया, ये H+ के रूप में बाहर निकल गया और इसके पास अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये H+ जो है वो यहाँ पर से बाहर चला जाएगा और ये जो माइनस वाला है वो इस वाले कार्बन प्लस पर आकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से CH3 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 और देखो ये माइनस वाला है तो ये प्लस के पास जाकर जुड़ेगा और ये इस प्रकार से पिनोपोलोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पिनोपोलोन रीअरेंजमेंट है वो मुख्य रूप से 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, जो H+ है वो पिनोपोलोन पर जाकर जुड़ जाता है। दूसरे स्टेप में H2O बाहर निकलता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा जो स्टेप है उसमें मिथाइल जो है उसका शिफ्टिंग होता है। किस प्रकार से शिफ्टिंग होता है, तो इस प्रकार से। तो ये है आपका पिनोपोलोन रीअरेंजमेंट।